हाँ। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम जॉय है। नमस्ते जॉय। यहाँ होना प्रार्थना का उत्तर है, तो ये रहे 3 बहुत जल्दी सवाल, थोड़े जटिल। अगर मेरे मन में निंदा करने वाले विचार हैं तो मैं कैसे जानूं कि मैं बचा हुआ हूँ? अगर मुझे यकीन नहीं है कि मैं बचा हुआ हूँ तो क्या मुझे कम्युनियन लेना चाहिए? अगर मैं चुना नहीं गया हूँ तो क्या मुझे बचने की परवाह भी होगी? बहुत अच्छे सवाल जॉय। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी इसे निभाना मुश्किल होता है ना? मेरा मतलब है जॉय नाम होना और हमेशा ये मान लेना कि तुम्हारे पास ये सब है, कैसा लगेगा? मैं तुम्हारे दिल की पुकार सुन सकता हूँ जॉय। मैं इसे जितना सरल बना सकता हूँ बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे ये सवाल पूछने का तथ्य परमेश्वर के काम का प्रमाण है। यह तुम्हारी उनके लिए और उद्धार के लिए और उन्हें जानने की इच्छा का प्रमाण है। यह वहाँ स्पष्ट है। तथ्य यह है कि तुम हम सबके सामने खड़े होकर अपने दिल को इतनी मिठास और ईमानदारी से खोलते हो। यह तुम्हारे दिल की भूख का प्रमाण है उन्हें जानने के लिए, और मुझे लगता है कि यही तुम मूल रूप से कह रहे हो। तुम्हें यह जानने का तरीका कि तुम बचाए गए हो तुम्हारी इच्छा है। क्या तुम परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हो? हाँ। क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हें जाने और तुमसे प्रेम करे? हाँ। क्या तुम उनसे प्रेम करना चाहते हो? हाँ। क्या तुम उनका सम्मान करना चाहते हो? हाँ। क्या तुम उनके वचन का पालन करना चाहते हो? मैं करता हूँ, लेकिन मैं इसे अपनी ताकत से नहीं कर सकता। खैर, बिल्कुल नहीं। क्लब में शामिल हो जाओ। मेरा मतलब है, इसलिए हम सब यहाँ हैं। ये हम सब के साथ ऐसा ही है। ये सब अनुग्रह का है ना? यह सब अनुग्रह का है। प्रेरित पौलुस रोमियो 7 में हमारी मदद करता है, क्योंकि यह प्रेरित पौलुस है। यह वह है जिसे हम मसीही का सर्वोच्च उदाहरण मानते हैं, और वह कहता है, खैर वह खुद को एक दयनीय व्यक्ति कहता है, क्योंकि वह कहता है, मैं वह करता हूं जो मैं नहीं करना चाहता, और मैं वह नहीं करता जो मैं करना चाहता हूं। उसने कहा, मेरे अंदर एक सिद्धांत है जो परमेश्वर के कानून से प्रेम करता है, लेकिन मैं अपने मन के सिद्धांत के खिलाफ युद्ध करते हुए एक और सिद्धांत देखता हूं, और यह मेरे शरीर का सिद्धांत है, और यह मुझे उन चीज़ों के बिल्कुल विपरीत करने के लिए मजबूर करता है जो मैं करना चाहता हूँ। और वह कहता है, ओह दयनीय व्यक्ति जो मैं हूँ, मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन बचाएगा? और यह एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। प्राचीन दुनिया में हथियारों को दंडित करने के तरीकों में से एक यह था कि उनके द्वारा मारे गए पीड़ित को उनके शरीर से बांध दिया जाता था, और अंततः शव के सड़ने से उन्हें नष्ट कर दिया जाता था। पौलुस महसूस करता है, भले ही वह एक विश्वासी है, कि उसके पापी स्वभाव का मृत शरीर अभी भी उससे बंधा हुआ है। तो जो तुम मुझसे कह रहे हो वह मूल रूप से सभी मसीहियों में से सबसे महान के दिल से निकली पुकार के समान है, और वह पुकार तुम्हारे दिल में परमेश्वर के काम का प्रमाण है कि तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो, परमेश्वर द्वारा प्रेमित होना चाहते हो, परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, परमेश्वर का सम्मान करना चाहते हो, परमेश्वर का पालन करना चाहते हो, और तुम जानते हो कि तुम नहीं कर सकते। यह एक सच्चे विश्वासी का बयान है, क्योंकि तुम यह पहचानते हो कि तुम वह सब कुछ नहीं हो जो तुम्हें होना चाहिए, और तुम पूरी तरह से परमेश्वर पर और पवित्र आत्मा पर निर्भर हो। यह तुम्हारे उद्धार के लिए सच है। तुम खुद को बचा नहीं सकते और तुम खुद को पवित्र नहीं कर सकते, इसलिए तुम वहीं हो जहां सभी ईमानदार मसीही रहते हैं। तुम कह रहे हो, मैं वह नहीं हूं जो मैं होना चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या होना चाहता हूं। मैं वह नहीं हूं जो मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे क्या होना चाहिए। यह दिशा के बारे में है, यह स्नेह के बारे में है, यह प्रेम के बारे में है। और हमने हाल ही में इसके बारे में बात की जब यीशु पतरस को बहाल कर रहे थे। यूहन्ना 21 में उन्होंने 3 बार कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और पतरस फिर से अवज्ञा में पकड़ा गया था, और फिर भी उसने कहा, प्रभु तुम जानते हो, तुम मुझे जानते हो, तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो मेरी भेड़ों को चराओ। उन्होंने पतरस के असफल जीवन को स्वीकार किया, पतरस के जीवन की अवज्ञा की प्रवृत्ति, और शायद यहाँ तक कि अधर्मी विचारों को भी, जो उस शेष पापी स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को स्वीकार किया,
और वह हम सभी को स्वीकार करते हैं अगर हम उनसे प्रेम करते हैं और हमसे अधिक प्रेम करने का आह्वान करते हैं। तो तुम अपने उद्धार के चरित्र का मूल्यांकन नहीं करना चाहते अपनी असफलताओं से। तुम अपने उद्धार की वास्तविकता का आकलन अपनी इच्छाओं से करना चाहते हो, जो तुम प्रेम करते हो, जो तुम चाहते हो। और तुम यहाँ हो और ये सब कुछ कहता है, ये उन लोगों के लिए जगह नहीं है जो परमेश्वर से भाग रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जगह है जो उनकी ओर भाग रहे हैं। लेकिन सवाल पूछना महत्वपूर्ण है। सबसे शुद्ध आनंद तुम्हारे नाम पर थोड़ा खेलते हुए मसीही जीवन में सबसे शुद्ध आनंद तब आता है जब हम उनकी आज्ञा मान रहे होते हैं, उनसे प्रेम कर रहे होते हैं, उनकी सेवा कर रहे होते हैं, उनकी पूजा कर रहे होते हैं। तब हम सबसे अधिक आश्वासन का आनंद लेते हैं। सुरक्षा एक बात है। सुरक्षा का मतलब है कि मैं बचा हुआ हूं और वह मुझे तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक मैं उसे आमने सामने नहीं देखता। मैं उसमें सुरक्षित हूं। यह आश्वासन नहीं है। आश्वासन वह विश्वास है जो मेरे मन में मेरे उद्धार के बारे में है। कई लोग बचाए गए हैं, वे उस उद्धार में परमेश्वर द्वारा सुरक्षित हैं, लेकिन उनके पास हमेशा आश्वासन नहीं होता। हम आश्वासन के साथ संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी कमज़ोरी जानते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रलोभन जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम वह नहीं हैं जो हमें होना चाहिए। कभी कभी क्योंकि हम पाप के एक पैटर्न में गिर जाते हैं और हम अपना आश्वासन खो देते हैं। कभी कभी क्योंकि शायद हमें गलत सिखाया गया है कि तुम कुछ कर सकते हो जिससे तुम अपना उद्धार खो सकते हो, और यह एक निश्चित मात्रा में डर उत्पन्न करता है। लेकिन मुख्य बिंदु पर वापस जाने के लिए तुम्हारे दिल की इच्छा ही तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के काम का प्रमाण है, क्योंकि परमेश्वर के अविनाशी शत्रुओं के पास ये इच्छाएं नहीं होती। ठीक है? क्या इससे मदद मिली? धन्यवाद। धन्यवाद जॉय।